जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। बात करने जा रहे हैं हरियाणा इलेक्शन के बारे में, जो कांग्रेस की लॉस हुई उसके बारे में। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अहंकार जिसे बार बार संजय झा कह रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस हारी है? नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, आपने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया। दो तरह से आज मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। एक जो हारते हारते जीत जाते हैं, जो हरियाणा में हुआ, और जो हार के जीत जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीत तो देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे ठीक कहा भदौरिया जी ने और संजय जी ने भी कहा कि हार जीत होती रहती है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का हारना लेकिन फिर भी जीतना, ये एक सिग्निफाई करता है कि वहाँ पे अब ये नॉर्मलसी आ गई है। अगर लोग चाहें भी कि नॉर्मलसी ना हो तो भी वो उनके मंसूबे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होना जम्मू एंड कश्मीर में और एक्सेप्टेंस लाना, चाहे कोई भी आए, बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस सबसे ज़्यादा खुशी मुझे लगता है बीजेपी की होगी इसमें। और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना, मुझे लग रहा है ये डिबेट कम मुशायरा ज्यादा हो गया। तो राहुल जी की स्थिति उस तरह की है कि हरियाणा में देखिए हारे और कश्मीर में अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो गम और खुशी में फ़र्क महसूस ना हो जहां, गम और खुशी में महसूस फ़र्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये राहुल जी की वो है। लेकिन मैं दो चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बीजेपी की सक्सेस है, कांग्रेस का फेलियर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? एक डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, कोई भी सरकार 3 बार एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर सकती। मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका। ये कांग्रेस की जीत नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती। ये सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें हरियाणा के, पिछले 10 साल में 4.5 टाइम्स बढ़े हैं। आपकी बहुत सारे आंकड़े। लेकिन दूसरी जरूरी बात यह है, आपने कहा जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। बीजेपी ने भी ऑपोजिशन से सीखा है। जो फ्रीबीज और रेवड़ियां ऑपोजिशन ने 240 के ऊपर तक बीजेपी को नहीं आने दिया था, अभी बीजेपी ने देखिए क्या क्या किया है कमाल। बीजेपी ने 2100 पर मंथ हर महिला को हरियाणा में दिया है। बीजेपी ने कहा है आयुष्मान का 5 लाख से 10 लाख कर दिया है। बीजेपी ने एमएसपी की हरियाणा में सारी क्रॉप्स को गारंटी दी है। ये सब चीजें बीजेपी ने करना शुरू किया है, ये जानते हुए कि हरियाणा की डेट 3.5 लाख करोड़ है। लेकिन इलेक्शन जीत गए तो बाजीगर। लेकिन कहीं ना कहीं सबा नकवी जी, बीजेपी प्रॉमिस करती है तो लोग उन्हें वोट दे देते हैं। कांग्रेस पर इस बार विश्वास नहीं किया, क्योंकि फ्रीबीज खटाखट मॉडल तो उन्होंने भी बहुत दिया था हरियाणा में। इस बार तीसरी बार एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का जीतना, ये ऑन द ग्राउंड क्या किस तरह का एक तरह से वोट कंसोलिडेशन हुआ है जाटों के खिलाफ? क्या ये बिल्कुल सरल सी चीज थी? नहीं, मुझे लग रहा है कि सब लोग, हालांकि मुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और अपना विचार व्यक्त कर सकें कमेंट्स में। तो फिर इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं हरियाणा इलेक्शन के बारे में। और आप लोगों को तो पता ही होगा हरियाणा इलेक्शन कैसे हुआ था। ये एक ऐसा इलेक्शन था जहां स्टार्टिंग में 2-3 महीने, 4-5 महीने सब लोगों को लग रहा था, जब से 4 जून का जो इलेक्शन हुआ था ना, जिसमें बीजेपी का जो 400 पार का नारा पूरी तरह असफल हुआ था, फेलियर हुआ था उस नारे के कारण, और बीजेपी को 240 सीट्स मिले थे। खुद एक पुष्ट होके जो पहले 2 बारी इनको बहुमत मिला था, 272 जो बहुमत होता है उससे ज़्यादा मिला था। एक बारी 282 मिला था 14 में, और 19 में 303। तो फिर ये ऐसा जो बहुमत है वो नहीं मिला था एक मिलके। तो फिर इस बार जब 240 मिला तो फिर गठबंधन के साथ एनडीए का गवर्नमेंट बना, बीजेपी का एक अकेले का गवर्नमेंट नहीं बना। तो फिर एक अपाहिज जैसे चलते हैं ना, वैसे अपाहिज चलने का एक मुहावरा बना दिया था
जो हमारे ऑपोजिशन के लोग हैं वो बीजेपी को वीक बोल रहे थे, और उसके बाद सारे के सारे लोग जो कांग्रेस के हों या ऑपोजिशन के हों, दे वर वेटिंग फॉर, वो इंतज़ार कर रहे थे हरियाणा इलेक्शन के बारे में, ताकि इधर आके बीजेपी को ऐसा चमाटा मारेंगे ये लोग, ऐसा हराएंगे कि अब लगेगा कि बीजेपी का डाउनफॉल बिल्कुल निश्चित है। और इसके ऊपर ये पूरा जो एक नैरेटिव है वो बनाया था इन लोगों ने। किसान, जवान और मज़दूर और पहलवान, ये 4 बिंदुएं थे, और इन बिंदुओं में पूरी की पूरी तरह इन लोगों ने अपना नैरेटिव बनाया था। किसान का तो आपको पता ही है, जो बॉर्डर्स में किसान को लेके आके इन लोगों ने एक पूरा नैरेटिव बनाया ताकि बीजेपी को दिखा सके ये एंटी किसान है, और बीजेपी को झुकाया भी नरेंद्र मोदी को। जब वो दिल्ली में आके बैठ गए थे, हरियाणा और पंजाब के किसान, बहुत सारे किसान भी थे और बहुत सारे वो एक्टिविस्ट लोग भी थे जो गलत चीज़ें करना चाहते थे। तो फिर वो हुआ और उससे किसानों का नैरेटिव बना। उसके बाद ये अग्निवीर जो योजना था जो सेना ने लेके आए थे, उसके कारण जवान का बना। वो अग्निवीर योजना के ऊपर पूरी तरह एक आंदोलन चला कि ये जो बच्चे हैं उन लोगों को परमानेंट जॉब नहीं मिल सकता, अभी 3 साल का 5 साल का जॉब ही मिलेगा, उसके बाद एक पैकेज मिलेगा और उन लोगों को प्राइवेट सेक्टर में जॉब देने की कोशिश करेंगे। तो फिर उसका भी एक नैरेटिव बना, और पहलवान और मज़दूरों का भी बना। पहलवान का आपको पता ही है, विनेश फोगाट, और दूसरे जो पहलवान हैं जैसे पूनिया जी थे, बजरंग पूनिया, वो भी एक थे, उन्होंने भी नैरेटिव बनाया। और ये जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के ऊपर ब्रिजेश जो WFI के प्रेसिडेंट थे और बीजेपी के MP और बाहुबली लीडर यूपी से, उनका एक नैरेटिव बना। तो फिर सब लोगों को यही लग रहा था कि बीजेपी इज़ गोइंग टू लू वेरी वेरी बैडली, बहुत बुरी तरह काम करने वाली है और हारने वाली है बुरी तरह। उस हार का पूरी तरह जो कांग्रेस को एक एंटिसिपेशन था, और स्टार्टिंग भी ऐसा ही हुआ। आप लोगों को पता चला होगा कि 8 बजे से 9:30 तक 9:30 तक जो इलेक्शन का काउंटिंग्स में स्टार्ट हुआ था, तब कांग्रेस वाज अहेड, पूरी तरह 70 से 60 सीट्स में थे वो अहेड। फिर धीरे 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 10:30 बजते बजते बीजेपी वाज 38, कांग्रेस वाज 46। फिर एक और आधा घंटे के बाद 11 बजे तक बीजेपी वाज 41, कांग्रेस वाज 42, 43, ऐसी कुछ फ्लक्चुएट कर रहा था। और उसके आधा घंटे बाद बीजेपी वाज अहेड, और उसके बाद पूरा दिन तक बीजेपी अहेड था। और कभी 54 सीट सबसे हाईएस्ट था, और जो उससे कम थे और मीडियम रेंज में आया 48 सीट जीत गया बीजेपी। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि बीजेपी के लोगों ने कैसा मजाक उड़ाया कांग्रेस का, जो जलेबी के ऊपर और भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर। तो फिर यही हुआ है कि ये जो हिंदू एकता था ना, जो तोड़ने में कांग्रेस सफल हुई जो लोकसभा इलेक्शन में, कि आरक्षण ख़त्म कर देंगे, आरक्षण ख़त्म कर देंगे, उसके ऊपर अपना नैरेटिव बना के बहुत सारे जो नॉन जाटव दलित हैं उन लोगों को अपने हाथों में लेके आ पाए। वो लोग हाथों में लेने का एक तरीका था। और उसके बाद इन लोगों ने जो किया ना, आप लोगों ने देखा ही होगा, इतने एग्रेसिव हुए, हाइपर एग्रेसिव हुए पूरी तरह। जो 2014 से पहले जो एक मुस्लिमों को तुष्टीकरण करने का एक जरिया था ना इन लोगों के पास, वही करने लगे, सेम टू सेम मुस्लिमों का पूरी तरह तुष्टीकरण करने लगे और हिंदुओं को अटैक करने लगे पूरी तरह। इन लोगों को लग रहा था कि अब हमारे पास जो दलित लोग हैं वो आ गए, हमारे से छूटेंगे नहीं। तो इस इलेक्शन में उल्टा ही हुआ, हरियाणा इलेक्शन में। और उस इलेक्शन में इन लोगों को लग ही नहीं रहा था कि अब कभी हमारे साथ फिर से ये होगा, फिर से हम एंटी हिंदू बन जाएंगे। तो फिर ये हिंदू रिवाइवलिज्म हुआ है। सारे के सारे जो हिंदू कास्ट्स हैं, सारे के सारे लोगों ने वोट दिया है बीजेपी को इस इलेक्शन में, ताकि ये जो एक न्यू मुस्लिम लीग जन्म ली है ना, जिसको गलती से एक फॉल्स प्रोपेगेंडा से उत्तेजित करके वोट दिलवा दिया था लोकसभा इलेक्शन में। आप जो एक सिंपैथी वेव भी है बीजेपी के साथ, ताकि लोगों को लग रहा है हमने गलती कर दी इन लोगों को वोट देके, क्योंकि ये लोग अब
जो मुसलमानों को पूरी की तरह अपना वो दे रहे हैं, ज़रिया दे रहे हैं, पर ये नहीं करना चाहिए था। तो फिर यही है, फिर ये जो जाट एक गुंडागर्दी थी उसके ऊपर भी था, और बहुत सारे जो जाट लोग हैं वो भी दे डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग जो कांग्रेस करती रहती है, कि जो हज़ारों रुपए क्या बोलते हैं वेलफेयर में डाल देते हैं, और फ्री बी कल्चर खटाखट वो भी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। तो फिर बहुत सारे कारण थे, पर ये मैं बोलता हूँ हिंदू एकता के कारण हुआ था। जो कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले बोला था वो एक नैरेटिव बना, फिर नरेंद्र मोदी ने बोला, फिर मोहन भागवत ने भी बोला, ये बटेंगे तो कटेंगे यही है। तो फिर महाराष्ट्र में भी यही चलना चाहिए, बीजेपी को यही बोलते रहना चाहिए, आप बटिए मत और कटिए मत, कि जब भी आप बटोगे तो फिर दूसरे जो लोग हैं उनकी महफिल सजेगी और वो सेकेंगे अपनी रोटियां, अपनी जो तुष्टीकरण की रोटियां हैं वो सेकेंगे। और महाराष्ट्र में भी ऐसे ही करना चाहिए, सारे के सारे जो कास्ट हैं उन लोगों को एकजुट करके बीजेपी को वोट करना चाहिए और देश के लिए अच्छे काम करने चाहिए, यही बोलूँगा मैं। और बहुत अच्छा इलेक्शन था और फ़नी भी था। जब तक बीजेपी 11 बजे तक अहेड पहुंच रहा था तो सब लोगों को इतना चौंक गए थे, लोगों को लग नहीं रहा था कि बीजेपी अहेड होगा। आप लोगों को इससे पहले एक बार हुआ था ये बिहार इलेक्शन में, जब जो बीजेपी का जो गठबंधन था वो अहेड था, 2015 में हुआ था इलेक्शन, और 10:30-11 बजे तक जो महागठबंधन बनाया था बिहार में, जेडीयू, ये जो आरजेडी और दूसरे जो पार्टीज़ थे उन लोगों ने महागठबंधन बनाया था, वो जीत गए और बीजेपी हार गया। तो फिर ये वैसा ही दिखाई दिया गया कि बीजेपी पहले जश्न मना रही थी, फिर 11-12 बजे तक बीजेपी को अपने ही धूल चाटनी पड़ी वो। तो फिर यही हुआ है उधर गलती कांग्रेस के साथ, कि लड्डू वड्डू जलेबी वलेबी खा रहे थे स्टार्टिंग में, पर उनको धीरे धीरे पता चल गया कि ये लड्डू वड्डू हमने गलती से ऑर्डर कर दिया था, और वो सब कुछ भेजना भी पड़ा वापस। ढोल नगाड़े के लोगों को भी बुलाया था और उनको भी वापस भेजना पड़ा। यहाँ तक जो घोड़े होते हैं ना, शादी के घोड़े, उन घोड़ों को भी बनाया था। तो फिर ये सब है, बहुत मजाक भी दिखाई देना पड़ा था। तो फिर ऐसे भी हमको महाराष्ट्र में ऐसे ही मजाक देखने पड़े, और ये जो महागठबंधन MVA है, इसको महायुति हरा दे, बहुत अच्छा होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए सबसे पहले आप देख सकें, अपना रिएक्शन दे सकें, ताकि हमारा जो नैरेटिव है वो देश के सारे लोगों के पास पहुंच सके। तो फिर जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव,